यहाँ चैंगशी न्याओ न्याओ से कहता है, तुम सुनना चाहोगी हम क्या कहना चाहते हैं? लिंग बुई की कोई भी गलती नहीं है। मैंने देखा कि तुम उसके साथ कैसे बिहेव कर रही थी। मैंने देखा तुम एक दूसरे से खुशी से बात करते हो। हम सभी ने ये देखा है। भले ही प्यार ना हो, बट एटलीस्ट उसकी तारीफ ही कर दो। तुमने देखा ना, उसने तुम्हारा हाथ दिल से मांगा था, क्योंकि वो तुम्हें दिल से पसंद करता है। इसलिए मैं उसकी रिक्वेस्ट पे एग्री हो गया और तभी शादी फिक्स हो गई। बट लिंग बुई कैसे गलत है? शाओशेंग कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो गलत है। मैंने बस ऐसी जिंदगी सोची ही नहीं थी। सभी अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी वैसे ही जीना चाहती हूँ। चैंगशी कहता है, सभी अपने हिसाब से जिंदगी वैसे नहीं जी पाते जैसे वो जीना चाहते हैं। मैजेस्टी का ही एग्जाम्पल देख लो। कभी कभी वो हेल्पलेस भी फील करते होंगे। न्याओ, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें जैसी जिंदगी जीना है, क्या तुम वैसी जिंदगी जी सकती हो? भले ही तुम लिंग बुई से शादी ना करो। शाओशेंग कहती है, मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए और भी परेशानी खड़ी करेगा। शाओयानी कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा? ऐसा क्यों लगता है? क्या बुई तुम्हें पसंद करता है? कहीं इसलिए तो नहीं इसलिए तुम घमंड में हो या तुम बिगड़ गई हो? तुमने ये शादी के लिए खुद ही हाँ की थी। अब तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो? ये कोई सही बात नहीं है। चैंगशी कहता है, न्याओ न्याओ, हमें पावर और वेल्थ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। शुरू से हमने कंट्री को सेफ रखने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ा। इस बात को भी अब बहुत टाइम हो चुका है। अब हम बहुत खुश है। हमारी फैमिली अब अच्छे से रह रही है और हमने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है। बुरे से बुरा क्या होगा? मुझे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। हम फार्मर बन जाएंगे। शाओयानी कहती है, एक लड़की की शादी उसके लिए नया जन्म होता है। अगर गलती से तुमने कोई गलत स्टेप ले लिया तो तुम्हें उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। वेल्थ और पावर तुम्हारी खुशियों के आगे कुछ भी नहीं है। न्याओ न्याओ, अगर तुम दिल से लिंग बुई के साथ नहीं रहना चाहती हो, हम तुम्हें बचाएंगे। भले ही हमें ये रिश्ता तोड़ना पड़े, भले ही हम अपनी पोजीशन को खो दें। तो बताओ हमें, क्या तुम लिंग बुई को पसंद नहीं करती हो? तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती हो? कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। जिस भी हस्बैंड को तुम पसंद करोगी, जरूरी नहीं वो तुम्हारी सारी डिमांड को पूरी करेगा। ये हमारे साथ भी है। हम परफेक्ट कपल इसलिए बने क्योंकि हमने अपने डिफरेंसेस कम किए हैं। अगर तुम्हें किसी से शादी करनी है, वह इंसान वही होना चाहिए जो तुम्हें दिल से पसंद हो। मैं होप करती हूँ तुम सबको सोच समझ कर डिसाइड करोगी। चैंगशी कहता है, तुम जो भी डिसाइड करोगी हम तुम्हारे साथ होंगे। शाओशेंग सोचती है, उसे सभी की बातें याद आती है। वो अपने शूज को देखती है और सोचती है। बाद में वो फ्लूट को बजाती है और सोचती है, जो उसने बुई को कहा। यहाँ बुई ड्रिंक करता है और शाओशेंग की बातों को याद करता है। उसे सभी इंसिडेंट याद आते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। यहाँ बुई और ड्रिंक करता है। उसे शाओशेंग की बातें याद आती हैं। शाम हो जाती है। शाओशेंग को धीरे धीरे लिंग बुई की अच्छी बातें याद आती है। शाओशेंग को बुई की बातें याद आती है। बुई ने कहा था कि मैजेस्टी ने कहा, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मैं भटकती हुई आत्मा की तरह जीता हूँ, बट जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। शाओशेंग सब कुछ सोचकर मुस्कुराती है। वह सभी चीजों को याद करती है। और उठकर जाती है। वो खुश होकर जाती है और अपने पेरेंट्स को कहती है, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया, मैं उससे शादी करूंगी। चैंगशी और शाओयानी शॉप में होते हैं। तभी एपिसोड यही एंड होता है।